शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष, काजी मासूम আক্তার এবং सम्मानीय श्रीयुक्त खगेन मुर्मू। प्रश्न ऐसे है, बंगाल रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल में बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरवाद पर संघ का क्या मत है? सन 1947 से 1947 से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर उसकी हत्या और उससे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए ऐसी तरह के घटना के बीच समानता दिखाई देती है। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति का पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव होगा? साथ ही बांग्लादेश से हो रही मुस्लिम घुसपैठ बंगाल के जनविन्यास को भी प्रभावित कर रही है। इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या 1971 की तरह भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए अपनी सीमाएं खोल नहीं देनी चाहिए? बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? जिन क्षेत्रों में हिंदू कम संख्या में है, वहां वे कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें? बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन पर आपका क्या विचार है? अरे उत्तर हुआ नहीं ना, अभी उत्तर होगा बाकी। तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है। क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। ये विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। सब में संवेदना होनी चाहिए
और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। यार कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, मद्रासों की शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों का सम्मान करना और इस्लामिक कट्टरता के विचार का त्याग करना, ये सिखाना बहुत आवश्यक है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल आवश्यक है ही, और जहां इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं शासन प्रशासन लोग, वहां उठाना चाहिए। अभी अनुभव ऐसा है कि इसको कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, और कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते, केवल 30% से बचे 50% में जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है, दीजिए, कोई बात नहीं, भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और हमको सबके साथ मिलकर रहना है। इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है, अपने अपने रास्ते सब जा रहे हैं, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए।